हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 प्रैक्टिस करेंगे। हमारा चैप्टर 1 कल प्रैक्टिस हो गया था। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 को प्रैक्टिस करेंगे। पोलिनोमियल्स, क्लास 10th पोलिनोमियल्स। आप देख सकते हो बेटा, इफ अल्फा, कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ है 2010 और 2011 में और 2018 में आया है क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में ए, और इसके दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, ठीक। और इसके हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 3 अल्फा प्लस में 2 बीटा इज इक्वल टू 20। ये क्वेश्चन है। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा इक्वेशन दिया है इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20 हो तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से दो रूट्स इसके अल्फा और बीटा हैं, तो सम ऑफ द रूट या सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज या सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, इन विच a डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ सम ऑफ द रूट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a है, x का कॉफिशिएंट b है और c कांस्टेंट टर्म्स है। तो सम ऑफ द रूट क्या होता है, फार्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा इसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 6 है और सी की वैल्यू ए है। एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू माइनस 6 हो गया और सी की वैल्यू ए हो गया। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस 6 ये प्लस 6 हो जाएगा अपॉन ए मीन्स 1 हो गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, सी मतलब ए हो गया अपॉन में 1 हो गया। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ए हो गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ए और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ये दे रखा है कि 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20, तो हम यहाँ इक्वेशन, इस इक्वेशन को अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। दोनों को सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 और 3 अल्फा प्लस में 2 बीटा इज इक्वल टू 20। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। हम कोएफिशिएंट बराबर करेंगे, तो यहाँ हम इसको 3 से इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे अल्फा कैंसिल हो जाए, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अल्फा प्लस में 3 बीटा इज इक्वल टू 3 6 18 हो गया। पूरे इक्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई होगा। दूसरा आपका 3 अल्फा प्लस में 2 बीटा इज इक्वल टू 20 हो गया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे बाई सब्ट्रैक्शन, बाई सब्ट्रैक्शन। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे बाई सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएगी, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया। 3 अल्फा और माइनस 3 अल्फा कट जाएगा। 3 बीटा में से 2 बीटा माइनस करोगे तो बीटा आएगा, 18 में से 20 माइनस करोगे तो माइनस 2 आएगा। तो ये हो गया आपका माइनस 2, तो बीटा की वैल्यू माइनस 2 आ गया, बीटा इज इक्वल टू माइनस
2, अब बीटा की वैल्यू -2 हम पुट कर देंगे, अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 दिया है। अब यहाँ पर अल्फा प्लस में बीटा की जगह -2 रखेंगे, इज इक्वल टू 6 हो गया। तो अल्फा इज इक्वल टू 6, ये -2 है, RHS में ले जाएंगे LHS से RHS में, तो यहाँ पर 6 + 2 हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 8 हो गया। अल्फा की वैल्यू 8 और बीटा की वैल्यू -2 हो गया। अब हम अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू A दिया है, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा की वैल्यू 8 इंटू में बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू A हो गया। तो 8 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे, -16 इज इक्वल टू A। तो A की वैल्यू -16 आ गया। यही हमें A की वैल्यू इसमें पता करना था। x² - 6x + A में A की वैल्यू क्या होगी, तो A की वैल्यू -16 हो गई। समझ में आया बेटा नितिन? यस सर। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। तो यहाँ एक क्वेश्चन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20 दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, A की वैल्यू फाइंड आउट करना है। NCERT का और भी क्वेश्चन हम करते हैं जो बोर्ड में आए हुए हैं। इफ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ x³ - 2x³ + 2x² + kx + 3 by x - 3 is 21, then find the quotient and the value of k and hence find the zeros of the cubic polynomials। क्वेश्चन दिया गया है कि एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसको हम रफ कर देते हैं। एक क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है, x³ मान लेते हैं px है पोलिनोमियल इन x³ प्लस में 2x² x³ प्लस में 2x² प्लस में kx प्लस में 3। ठीक, इसको हम डिवाइड करते हैं x - 3 से, ये आपका px हो गया। gx आपका x - 3, ये डिवाइजर है, ये पोलिनोमियल्स, इसको डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर Rx 21 आया और डिवाइड x - 3 से किया गया है। अब आपको qx पता करना है, क्वोशिएंट ऑफ x फाइंड आउट करना है कि क्वोशिएंट क्या आएगा, और k की वैल्यू पता करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, इसके बाद आपको x³ प्लस में 2x² प्लस में kx - 18, ये आपका फाइंड द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स, इसका जीरोज आपको फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है, इसके जीरोज पता करो, इसका जीरोज पता करो इस पोलिनोमियल्स का, इस क्यूबिक पोलिनोमियल्स का। qx पता करो, क्वोशिएंट ऑफ इसका पोलिनोमियल x का क्वोशिएंट क्या है, rx इसका दिया है, रिमाइंडर 21 दिया है, k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। x - 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया 21, तो हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। तो Rx बराबर में x - 3 बराबर हम 0 रख देते हैं, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 3, x की वैल्यू हम 3 रखते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे, 3 का होल क्यूब इसमें रखते हैं px में, प्लस में 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस में k इंटू 3 और प्लस में 3, ये हो गया आपका। सॉल्व करो, 3 का होल क्यूब 27 प्लस में 3 का होल स्क्वायर 9 9 3 जा 27 प्लस में k को 3 से मल्टीप्लाई किया 3k और प्लस में 3 बराबर Rx, रिमाइंडर x दिया हुआ है, कितना दिया है 21, तो Rx की जगह हम 21 रखेंगे। अब यहाँ 21 इज इक्वल टू 27 में 27 ऐड करो 54 और 3 57 प्लस में 3 के आ गया, ये तो 57 इधर लाओगे तो 21 - 57 इज इक्वल टू 3k। 57 में से 21 माइनस करो 6 और 5 में से 2 माइनस करो 3, -36 इज इक्वल टू 3k। तो k बराबर कितना आएगा -36, 3 यहाँ मल्टीप्लाई है k के साथ, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो k की वैल्यू -12 आ गया, k की वैल्यू -12। अब हम k की वैल्यू यहाँ पर कितना रखेंगे -12 रखेंगे, तो ये इक्वेशन आ गया आपका x³ प्लस में 2x²
माइनस 12x प्लस में 3, ये आपका पोलिनोमियल इक्वेशन हो गया। अब हमें k की वैल्यू पता करना था, अब डिवाइड करो इसको और qx पता करो, कोएफिशिएंट पता करो। तो यहाँ पर हम -12 हमने निकाल दिया। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, x माइनस 3 से, और रिमाइंडर हम पता करेंगे कोएफिशिएंट इसका। x को कितने टाइम्स ले जाएं कि x क्यूब आ जाए, x स्क्वायर टाइम्स ले जाओगे, x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करोगे x क्यूब, x स्क्वायर को -3 से मल्टीप्लाई करोगे -3x स्क्वायर। अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, x क्यूब से x क्यूब कट गया, प्लस x क्यूब माइनस x क्यूब कट जाएगा, 2x स्क्वायर में 3x स्क्वायर ऐड करो तो 5x स्क्वायर हो गया, माइनस में 12x और प्लस में 3। अब हम x को कितनी बार ले जाएं कि 5x स्क्वायर आ जाए, कितने टाइम्स ले जाएं, तो 5x टाइम्स ले जाओगे, 5x से x को मल्टीप्लाई करोगे 5x स्क्वायर, 5x को -3 से मल्टीप्लाई करोगे -15x, 5 3 15, ये आपका माइनस हो गया प्लस हो गया, पहली नंबर्स लाना होता है, ये कैंसिल हो गया, 15x में से 12x माइनस हो गया तो ये आ गया 3x प्लस में 3, 3x प्लस में 3। आप कितने टाइम्स ले जाओगे, प्लस में 3 टाइम्स ले जाओगे, 3 से तो 3x हो जाएगा और 3 3 जा 9, माइनस में 9 हो गया, माइनस करोगे माइनस हो गया प्लस हो गया, कैंसिल हो गया। अब 3 में 9 ऐड करोगे तो 12 आ गया, तो रिमाइंडर कितना आया 12, और आपका क्वेश्चन आया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 3, x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस में 3, ये आपका क्वेश्चन हो गया। यही हमें क्वेश्चन पता करना है। तो 3 चीजें इसमें हमें फाइंड आउट हो गई, एक तो हमें क्वेश्चन पता करना था qx, एक k की वैल्यू पता करना था, रिमाइंडर आप x21 दिया था, तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 आ गया। समझ में आया बेटा? यस सर। अब अगला हम करते हैं, यहाँ पर इसके बाद में दिया है कि k की जो आपने वैल्यू निकाला है उसको आप यहाँ पुट करके दूसरे पोलिनोमियल में x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 18 इसको फैक्टर करो, तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप होगा। k की वैल्यू आपने -12 निकाला है, यहाँ पुट कर दो, x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर -12x और -18 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब आप इनका प्राइम फैक्टर्स करके फैक्टर निकालो, 3 फैक्टर्स इसके आ जाएंगे। समझ में आया बेटा? ऐसे क्वेश्चंस पेपर्स में आए हुए हैं। डेट वाले Find all the zeros of the polynomials. Find all the zeros of the polynomials 2x cube plus x square minus 6x minus 3 if two of its zeros are minus root 3 and plus root 3. 2 zeros इसके दे रखा है, बाकी 2 zeros आपको फाइंड आउट करना। 3 zeros होते हैं, कोई क्यूबिक पोलिनोमियल्स दे दिया गया 2x क्यूब, ये आपका बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, find all the zeros of the polynomial x cube प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 6, इसके 2 जीरोस दे दिया गया, एक अल्फा इज इक्वल टू -√2 दिया है और एक बीटा इज इक्वल टू √2 दिया है, 2 जीरोस दे दिया गया। क्यूबिक पोलिनोमियल्स आपका x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 है। ऐसे यहाँ पर दूसरा क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है 2x क्यूब प्लस में x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 3 और इसके 2 जीरोस दे दिए गए, अल्फा इज इक्वल टू माइनस में √3 और बीटा इज इक्वल टू प्लस में √3। सेम टू सेम दोनों क्वेश्चंस हैं, इसमें -√2 प्लस √2 दिया है, इसमें -√3 और प्लस √3 दिया है। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ लाएंगे तो अल्फा प्लस √3 हो जाएगा, ये बराबर में 0, यहाँ इधर लाओगे
तो बीटा माइनस रूट 3 हो जाएगा हाँ। बराबर 0। 0 तो अल्फा बीटा इसके दो रूट्स दे दिए लेकिन गए। 0 ही है। दो जीरो जिसके दिए हुए हैं अल्फा और बीटा। तो हम मान लेते हैं x है, पहला आपका x हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे हाँ तो यहाँ x पोलिनोमियल से तो x हो जाएगा, तो x प्लस में रूट 3 एक आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा बराबर 0 और दूसरा x माइनस रूट 3 हो जाएगा हाँ बराबर 0। मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में रूट 3 मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा। a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस रूट 3 और इनटू में x माइनस रूट 3 बराबर में 0, तो ये आपका a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर 0। तो हो गया ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a मतलब x हो गया तो x स्क्वायर माइनस b मतलब रूट 3 हो गया, तो रूट 3 का स्क्वायर बराबर में 0। रूट से 2 स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ गया। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे और तीसरा हम रूट फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 से हम डिवाइड करते हैं, ये हम सेकंड पार्ट इसका कर देते हैं, ऐसे फर्स्ट पार्ट होगा। इस पोलिनोमियल्स को x माइनस 3 से डिवाइड करो, x माइनस 3 यहाँ पर 2x क्यूब प्लस में x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब x को कितने टाइम्स ले जाएं कि 2x क्यूब हो जाए? पहली नंबर्स देखना होता है। x को कितने टाइम्स ले जाएं कि 2x क्यूब हो जाए? तो 2x स्क्वायर टाइम्स ले जाओ, 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करो तो 2x क्यूब हो गया, 2x स्क्वायर को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, 6x स्क्वायर में 1x स्क्वायर ऐड करोगे 7x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस 3, ये हो गया आपका। अब x को कितने टाइम्स ले जाएं कि 7x स्क्वायर आ जाए? तो 7x टाइम्स ले जाओगे, 7x टाइम्स ये आ जाएगा 7x स्क्वायर माइनस में 7 3 जा 21x हो जाएगा। माइनस करोगे माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, 21 में से 6 माइनस करोगे तो 21 में से 6 माइनस करो 15 हो गया, 15x माइनस में 3। अब x को कितने टाइम्स ले जाए कि 15 आ जाए? x को कितने टाइम्स ले जाए कि 15 हो जाए? अब यहाँ x और x मल्टीप्लाई किया था तो x स्क्वायर माइनस 3 आया था, x माइनस 3 नहीं आया था, x स्क्वायर माइनस 3 था, ये गलत हो गया, x स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ x स्क्वायर है, जब आपने मल्टीप्लाई किया था ये x स्क्वायर माइनस 3 था, x माइनस 3 नहीं था, x स्क्वायर माइनस 3 से हमने डिवाइड किया था। पोलिनोमियल्स क्या था? 2x क्यूब और प्लस में x स्क्वायर और प्लस माइनस में 6x माइनस में 3, ये था। क्योंकि आपने x इज इक्वल टू 2 रूट दिया था, x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 और एक दिया था x इज इक्वल टू प्लस रूट 3। तो इसको जब हम लाए थे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये x प्लस रूट 3 बराबर 0 हो गया, दूसरा आपका x माइनस रूट 3 बराबर 0 हो गया। मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस रूट 3 इंटू में x माइनस रूट 3 बराबर में 0, तो x स्क्वायर माइनस रूट 3 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 3 था, तो x स्क्वायर माइनस 3, x स्क्वायर को कितने टाइम्स ले जाए कि 2x क्यूब हो जाए? तो 2x टाइम्स ले जाओगे, 2x टाइम्स 2x से x को मल्टीप्लाई करो 2x क्यूब हो गया, 2x को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6, तो ये आ गया माइनस 6x। अब माइनस करो, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 3। ठीक, अब हम x स्क्वायर को कितने टाइम्स ले जाएं कि x स्क्वायर आ जाए? तो प्लस 1 टाइम्स ले जाओगे, तो ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ 0 आ गया रिमाइंडर। अब तीसरा रूट आपको मिल गया 2x प्लस 1। अब 2x प्लस 1 के बराबर 0 रखोगे तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो एक तीसरा रूट आपको ये मिल जाएगा, x की वैल्यू माइनस 1/2। तो आपके 3 रूट हो गए, क्यूबिक पोलिनोमियल था 3 रूट हुए। एक आपका अल्फा x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 है, ये अल्फा हो गया।
x इज इक्वल टू √3 है, ये बीटा हो गया, और x इज इक्वल टू गामा आपका -1/2 है, तो ये गामा हो गया। तो 3 रूट हो गए क्यूबिक इक्वेशन के, अल्फा बीटा गामा। समझ में आया बेटा? यस सर। ये समझ में आया? ऐसे आप इसको करोगे, सेकंड वाला क्वेश्चन सेम टू सेम जैसे आपने किया है उसी टाइप से ये क्वेश्चन होगा। ये सीबीएसई में आया हुआ है। यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू -√2, तो दिस इंप्लाइज दैट x प्लस √2 बराबर 0। दूसरा x इज इक्वल टू √2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x -√2 ये प्लस है, इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, RHS में 0 बचेगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे इसको और इसको, तो x प्लस √2 इंटू में x -√2 बराबर में 0। LHS से मल्टीप्लाई किया, RHS से मल्टीप्लाई किया, तो a फार्मूला बन गया आपका a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर 0, या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब x स्क्वायर -2 दो रूट तो दे ही रखा है, अल्फा और बीटा दिया है। अब हमें तीसरा रूट इसका पता करना है, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट होंगे, तो हम x स्क्वायर -2 से इसको डिवाइड कर देंगे। x स्क्वायर -2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर -2x -6, कितने टाइम्स ले जाएंगे कि x क्यूब आ जाए, x टाइम्स ले जाएंगे, x टाइम्स ले जाओगे तो x क्यूब हो गया, x को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x आ गया, ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस ये प्लस x क्यूब और -x क्यूब कट जाएगा, -2x और +2x कैंसिल हो गया, तो दो टर्म्स बचे आपके 3x स्क्वायर -6। अब x स्क्वायर को कितने टाइम्स ले जाए कि 3x स्क्वायर आ जाए, तो +3 टाइम्स ले जाओगे, +3 लिखोगे तो यहाँ 3x स्क्वायर +3 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे -6 आएगा, क्योंकि 3 से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो 3x स्क्वायर, 3 से -2 को भी मल्टीप्लाई करो -6 हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, चेंज करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। सब्ट्रैक्शन पर नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज हो जाती है, सब्ट्रैक्शन पर नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो तीसरा रूट आपको मिल गया, x प्लस 3 इसको 0 के बराबर रखोगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। अब 3 रूट इसके मिल गए, तो आपको तीसरा रूट जो थर्ड रूट है गामा मान लेते हैं, ये -3 आ गया। तो 3 रूट इसके हुए, पहला -√2, दूसरा √2, ये दोनों दे रखा था, तीसरा रूट आपने फाइंड आउट कर लिया -3 डिवाइड करके। -3। तो ये ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। समझ में आया बेटा नितिन? यस सर। अगला क्वेश्चन ये भी आया है 2017 में। इफ द पोलिनोमियल x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18 इज डिवाइडेड बाई अनदर पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5, क्वेश्चन नंबर अगला प्रैक्टिस करते हैं। इफ द पोलिनोमियल 6x पावर 4, एक पोलिनोमियल इन x दिया है, px इज इक्वल टू 6x पावर 4 प्लस में 8x क्यूब प्लस में 17x स्क्वायर प्लस में 21x और प्लस में 7 इज डिवाइडेड बाई अनदर पोलिनोमियल, ये px है और डिवाइड किया gx, दूसरे पोलिनोमियल से आपने डिवाइड किया, उसको हम gx मान लेते हैं। इस 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1 से आपने डिवाइड किया, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी, तो rx आपको मिल गया ax प्लस b, रिमाइंडर ax प्लस b मिल गया, ये हो गया rx, रिमाइंडर ax प्लस b हो गया। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है, a और b का क्वेश्चन मार्क लग गया, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने gx से इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर ax प्लस b मिला, तो आप a और b की वैल्यू पता करो। तो हम डिवाइड करते हैं gx से,
3x स्क्वायर हाँ प्लस में 4x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे 6x पावर 4 प्लस में 8x क्यूब प्लस में 17x स्क्वायर प्लस में 21x और प्लस में 7। इसको हमने डिवाइड करना है। तो हम यहाँ 3x स्क्वायर कितने टाइम्स ले जाए कि 6x पावर 4 हो जाए, तो 2x स्क्वायर टाइम्स ले जाओगे, 2x स्क्वायर टाइम्स 3x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6x पावर 4 हो गया। 2x स्क्वायर से 4x को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8x क्यूब हो गया। 2x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। पूरे 2x स्क्वायर से 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर को 4x से मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो और नीचे आपको लिखना है। आप सब्ट्रैक्शन करोगे बाय सब्ट्रैक्शन तो नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएगी। ये प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, प्लस है माइनस हो गया। 6x पावर ऊपर प्लस है, नीचे माइनस कैंसिल हो गया। 8x क्यूब प्लस में है, 8x क्यूब माइनस में है, कैंसिल हो गया। 17x स्क्वायर प्लस में है, 2x स्क्वायर माइनस में है तो माइनस करने पर 15x स्क्वायर आ गया, प्लस में 21x और प्लस में 7, ऐसे एज इट इज उतार लेंगे। अब हम 3x स्क्वायर को कितने टाइम्स ले जाएं कि 5x स्क्वायर आ जाए और 15x स्क्वायर आ जाए, तो 3 5 जा 15 प्लस 5 टाइम्स ले जाओगे। 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर को तो 5 3 जा 15x स्क्वायर। 5 से हम 4x को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20x आ जाएगा। 5 को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो ये माइनस 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 15x स्क्वायर कैंसिल हो गया। 21x में से 20x माइनस करोगे तो x आ जाएगा। 7 में से 5 माइनस किया तो प्लस में 2 आ गया। अब x प्लस 2 यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ x प्लस 2 है, x की डिग्री यहाँ 1 है, यहाँ x की डिग्री 2 है, तो अब डिवाइड नहीं होगा क्योंकि जो आपका डिवाइजर है वो ज्यादा, मतलब उसका डिग्री उसकी ज्यादा है और रिमाइंडर की डिग्री कम है। तो यहाँ पर ये आपका रिमाइंडर क्या आया x प्लस 2। यहाँ क्या दिया है कि जब हम इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर ax प्लस b मिलता है। तो यहाँ रिमाइंडर कितना मिल गया, rx बराबर x प्लस 2 मिल गया, जबकि रिमाइंडर दिया है कि rx बराबर ax प्लस b है। तो हम कंपेयर कर लेंगे, x का कॉफिशिएंट a है तो a की वैल्यू 1 हो गया और b कांस्टेंट है, b की वैल्यू 2 हो गया। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे, रिमाइंडर से कंपेयर हो जाएगा। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। समझ में आया बेटा? नितिन? यस सर आ रहा है। ये क्वेश्चन समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है Yes, पेपर में sir. 4 नंबर में। a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। और भी हम क्वेश्चन इसके करते हैं। x पावर 4, ये भी आपका इसी टाइप से है, ये किसी टाइप से और क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस में 2x क्यूब प्लस में 8x स्क्वायर प्लस में 12x और प्लस में 18, ये पोलिनोमियल्स हैं। px x पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18, हमें डिवाइड करना है gx। दूसरा पोलिनोमियल दे दिया गया x स्क्वायर प्लस 5 से हमें डिवाइड करना है। तो जब हम px को gx से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आ गया, rx, रिमाइंडर मिल गया आपको px प्लस q, px प्लस q। तो हमें p और q की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन जैसे सेम टू सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया है उसी टाइप से है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम पहले x स्क्वायर प्लस 5 से इसको डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। x स्क्वायर प्लस 5 से हम डिवाइड करेंगे x पावर 4 प्लस में 2x क्यूब प्लस में 8x स्क्वायर प्लस में 12x और प्लस में 18 से हम डिवाइड करते हैं।
तो एक्स स्क्वायर को कितने टाइम्स ले जाएं कि एक्स पावर 4 हो जाए? हाँ एक्स स्क्वायर को कितने टाइम्स ले जाएं कि एक्स पावर 4 हो जाए? तो हम एक्स स्क्वायर टाइम्स ले जाएंगे। हाँ। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, एक्स पावर 4 4। फिर एक्स स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखना है हाँ। और एक्स पावर 4 के नीचे एक्स पावर 4 लिखोगे। ये माइनस सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएगी। हाँ। ये प्लस है माइनस हो गया, ये प्लस है माइनस हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2x क्यूब एज इट इज ऐसे उतर आएगा। 8x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर माइनस करोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा माइनस कर हाँ 8 में से 5 माइनस करो 3 हो गया। प्लस में 12x और प्लस में 18 ऐसे उतार लेंगे, प्लस 18 हाँ एज इट इज ऐसे उतर आएगा। तो एक्स स्क्वायर को कितने टाइम्स ले जाए कि 2x क्यूब आ जाए? तो यहाँ पर 2x टाइम्स ले जाएंगे हम। पहली नंबर हमें लाना होता है, फर्स्ट नंबर हमें लाना है। तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x क्यूब हो जाए? तो एक्स स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई कर दो तो 2x क्यूब हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई 2x क्यूब। हाँ 2x को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 2 5 जा 10x, हाँ। तो प्लस में 10x हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन करोगे तो नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएगी। ये प्लस है टू से माइनस, ये प्लस है माइनस। अब 2x क्यूब प्लस था, 2x क्यूब माइनस से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 3x स्क्वायर 3x एज इट इज ऐसे उतर आएगा। 12x में से 10x माइनस करोगे 2 2x हो जाएगा और प्लस में 18 हाँ। एज इट इज ऐसे उतर आएगा। हाँ हाँ अब एक्स स्क्वायर को कितने टाइम्स ले जाएं कि 3x स्क्वायर हो जाए? फर्स्ट नंबर केवल देखना है आपको। हाँ हाँ तो यहाँ कितने टाइम ले जाओगे? एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो 3 टाइम्स ले जाओगे, तभी तो 3x स्क्वायर आएगा। हाँ। तो हम प्लस 3 टाइम्स ले जाएंगे। जिस साइन भी देखना है तो 3 से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे 3x स्क्वायर, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 3 5 जा 15x हो गया। अब माइनस करोगे, साइन चेंज करोगे, यहाँ 3 5 जा 15, 15 आप कांस्टेंट के नीचे लिखोगे, x नहीं है तो 3 5 जा 15 कांस्टेंट कांस्टेंट के नीचे आएगा हाँ हाँ। और वेरिएबल वेरिएबल के नीचे आएगा। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स के नीचे एक्स का टर्म्स आएगा, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आएगा। डोंट ऐड डंकी टू मंकी, डोंट ऐड डोंकी टू मंकी। अब सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये प्लस है माइनस हो गया कट जाएगा और ये प्लस है माइनस हो गया। 3x स्क्वायर कट जाएगा, ये आ गया 2x प्लस में 18 में से 15 माइनस करोगे 3। अब ये आपका यहाँ x स्क्वायर है, डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1 है, तो अब डिवाइड नहीं होगा। नहीं होगा ना। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया? रिमाइंडर। तो rx बराबर में मिल गया आपको 2x प्लस 3, हाँ। जबकि यहाँ रिमाइंडर क्या दिया है? px प्लस q। आपको रिमाइंडर दे रखा है px प्लस क्यों? q। तो x का काफिशिएंट x से कंपेयर होगा, कांस्टेंट कांस्टेंट से कंपेयर होगा। तो p की वैल्यू 2 हो गई और q की वैल्यू 3 हो गई। p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल टू 3। p और q समझ में आया बेटा? ये समझ में आया Yes sir. नितिन? Yes sir. एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। वीडियो स्टॉप करो तब तक। हाँ अगला करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा, कौन सा क्वेश्चन? ये CBSE में आया हुआ है 2010 में। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू kx स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4 और इसके 2 जीरोज दे दिए गए। ये क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरोज होंगे, अल्फा और बीटा माना गया। तो और ये भी क्वेश्चन दिया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो हमें पता करना है k की वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है k की वैल्यू। तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4
अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज हैं, क्वाड्रेटिक है तो दो जीरोज होंगे इसके, हाँ, दो रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं। हाँ, ये इक्वेशन दिया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 के बराबर है। तो आप पता करो कि के की वैल्यू क्या है। के की वैल्यू के की वैल्यू मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर सम ऑफ द जीरोज, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम फार्मूला लगाएंगे, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। इसको कंपेयर कर सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इसको कंपेयर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का कॉफिशिएंट के है, बी की वैल्यू 4 है, यहाँ ए इज इक्वल टू के हो गया, बी इज इक्वल टू 4 हो गया, सी इज इक्वल टू 4 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए मतलब माइनस 4 बाई के हो गया। प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, हाँ, सी बाई ए, सी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू के है। तो सी बाई यहाँ 4 बाई के हो गया। तो अल्फा इंटू बीटा आपको मिल गया हाँ, सी बाई मतलब 4 बाई के मिल गया। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -4 बाई के दिया है, इसका होल स्क्वायर बराबर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू 24 है, प्लस में 2 इंटू में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 बाई के है, 4 बाई के। तो 4 का स्क्वायर करोगे 16 बाई के स्क्वायर आ गया, 16 बाई के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और के का स्क्वायर के स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 24 प्लस में 2 4 जा 8 अपॉन में के, 8 अपॉन के। अब के हम एक तरफ कर लेंगे तो ये वैल्यू आ गया आपका 16 अपॉन में के स्क्वायर प्लस में 8 अपॉन के बराबर में 24। यहाँ 8 बाई के प्लस था, इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 16 बाई के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 प्लस में 8 बाई के हम RHS से LHS में लाएंगे। यहाँ एलसीएम ले लिया, एलसीएम आपका के स्क्वायर आ गया, ये आ गया 16 प्लस में 8 के इज इक्वल टू में 24। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 24 के स्क्वायर, 24 के स्क्वायर और ये इधर ले जाओगे तो -8 के -16 इज इक्वल टू 0। हम 8 कॉमन ले सकते हैं, 8 कॉमन लोगे तो 3 के स्क्वायर और माइनस में के और माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। 8 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 3 के स्क्वायर माइनस में के -2 इज इक्वल टू 0.8, 0.8 मतलब 0। तो आपको इक्वेशन मिल गया, कौन सा इक्वेशन मिल गया, 3 के स्क्वायर माइनस में के -2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 3 के स्क्वायर, दो नंबर ऐसे लो कि मल्टीप्लाई करें तो -6 आ जाए, ऐड करें तो -1 आए। तो 3 के स्क्वायर -3 के प्लस में 2 के -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ 3 के कॉमन लोगे तो के -1 आएगा, यहाँ 2 कॉमन लोगे तो के -1 आएगा बराबर 0। अब एक ब्रैकेट में 3 के प्लस 2 है और दूसरे में आपका के -1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि पूरे में के -1 कॉमन ले लेना है, के -1 यहाँ भी है, के -1 वहाँ भी है, तो के -1 कॉमन ले लोगे तो यहाँ 3 के प्लस 2 बचेगा, तो 3 के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो 3 के प्लस 2 बराबर में 0, तो 3 के इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, के बराबर -2/3 और दूसरा आपका के इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, के -1 बराबर 0 तो के इज इक्वल टू 1 मिल गया, और 3 के प्लस 2 बराबर 0 तो 3 के बराबर -2 तो के बराबर -2/3, तो के की वैल्यू -2/3 और के इज इक्वल टू 1, दो वैल्यू के की आ गई। यही हमें फाइंड आउट करना था, के की वैल्यू हमें पता करना था। समझ में आया बेटा?
ये दिखाई दे रहा है? यस सर।